हेलो एंड वेलकम टू एजू स्मार्ट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आपको इस वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई इंडिया इज़ कॉल्ड एज सबकॉन्टिनेंट। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने अपने स्कूल में पढ़ते वक्त काफ़ी बार सबकॉन्टिनेंट टर्म को सुना या पढ़ा है, लेकिन हम कॉन्टिनेंट और सबकॉन्टिनेंट के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी एरिया को सब कॉन्टिनेंट का दर्जा क्यों और कैसे दिया जाता है, और यह भी जानेंगे कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है। ऐसा बड़ा लैंड मास जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, या फिर माउंटेन रेंजेस उसको दूसरे लैंड मास से अलग करता हो, उसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और साथ ही उस लैंड मास का डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी हो। एग्जाम्पल हम जैसे कि देख सकते हैं मैप में, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका पूरे वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। यहाँ पर पनामा कैनाल है जो कि साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है, और ये पूरी वाटर बॉडीज यहाँ से पूरा ये पूरा पानी से घिरा हुआ है। और अब ऑस्ट्रेलिया भी दिखा देता हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया हमारा इस साइड है। ऑस्ट्रेलिया भी आप देख सकते हैं पूरा वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। और उसके बाद अफ्रीका भी आप देख सकते हैं, ये पूरा वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। यहीं हम यूरोप को भी मैप में देख लेते हैं। ये हमने मैप खोल लिया है और अब हम इसमें सर्च करते हैं उरल माउंटेन्स। हमने पहले से सर्च कर रखा था, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं उरल माउंटेन्स, और ये यहाँ पर दिखा रहा है उरल माउंटेन्स। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, यही यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है। यही बाउंड्री लाइन है यूरोप और एशिया के बीच में, इसलिए इन सभी लैंड मासेस को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसी कॉन्टिनेंट के सब डिवीजन को हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। सब कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट ही का हिस्सा होता है जिसमें वे सभी फीचर्स होते हैं जो एक कॉन्टिनेंट के होते हैं। इसी के कंटेक्स्ट में अब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो यह मत समझ लेना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिर्फ इंडिया से रिलेटेड है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और ये म्यांमार, और यहाँ पर छोटा सा देश है मालदीव्स, ये सभी आते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट टर्म यूज़ करते समय हम कलेक्टिवली इन सभी देशों की भी चर्चा कर रहे होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट टर्म यूज़ करने के पीछे क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला तो इसकी ज्योग्राफी है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जो कि नॉर्थ में हिमालय से और साउथ में इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। साथ ही इसमें डेजर्ट से लेकर विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं, नदियों का विशाल जाल तक शामिल है जो कि भारत को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रदान करते हैं। दूसरा कारण इसकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत 2023 में बन चुका है, जिसमें विश्व की 18% आबादी भारत में ही निवास करती है, जो कि अफ्रीका और एशिया को छोड़ के किसी भी अन्य कॉन्टिनेंट से ज़्यादा है। इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने का तीसरा कारण है इसकी अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में विभिन्न तरह की भाषाएं, बोलियां, धर्म, कास्ट, रेसेस आदि मौजूद हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया में सभी पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में चौथा कारण है कि भारत में डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। भारत में एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट से लेकर अल्पाइन वेजिटेशन तक विभिन्न प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एशियाटिक लायंस और इंडियन राइनोसोरस जैसे एनिमल्स सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। और आखिर में हम भारत की महान पॉलिटिकल आइडेंटिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि भारत ना सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है बल्कि लोकतंत्र की जननी है। इंडिया इज नॉट जस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बट ऑल्सो द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी का सिस्टम प्राचीन काल में ही शुरू हो गया था, जिसको बाद में अन्य देशों ने कॉपी कर क्रेडिट खुद ले लिया। तो ये सभी कारण भारत को एक यूनिक पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, कल्चरल आइडेंटिटी देते हैं, जिस वजह से भारत को एक सब कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है। यहाँ तक कि हम हिस्टोरिकली भी देखें तो प्राचीन काल के लोग भी भारत को सेपरेट यूनिट की तरह कंसिडर करते थे। इसलिए इंडस के साउथ या ईस्ट के एंटायर लैंडमास को इंडिया या जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।